लोकसभा चुनावों को लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह, विपक्षी खेमे में ऊहापोह की स्थिति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री 11 मार्च को गुरुग्राम आएंगे, करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को गुरुग्राम से प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं में लोकसभा चुनाव कार्यालय का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस बार भी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके इतिहास रचेगी। मुख्यमंत्री ने यहां यह भी जानकारी दी कि कार्यकर्ताओं के सामने रखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को गुरुग्राम आकर द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी पुंडरी विधानसभा से इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पहले अपना संबोधन रखा तथा डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जमकर के प्रशंसा की। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के संबोधन को प्रदेश भर के सभी विधानसभा कार्यालयों पर आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद लाखों लोगों ने सुना। गुरुग्राम के गुरुकुमल कार्यालय में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े और ऐतिहासिक काम किए हैं, जिनकी चर्चा पूरे विश्व में होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः 11 मार्च को द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गुरुग्राम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने संभावना जताई कि लोकसभा चुनाव की घोषणा भी 12 मार्च के आसपास हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 दिनों में प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया भी संभवतः पूरी हो जाएगी। मनोहर लाल ने चुनावों के बारे में बोलते हुए कहा कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है और देश का यह सबसे बड़ा उत्सव है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस उत्सव में सभी राजनीतिक दल भाग लेते हैं, लेकिन चुनाव की दृष्टि से भाजपा की तैयारी सबसे आगे है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि 5 साल में आने वाले इस पर्व की तैयारियों में जुट जाएं और सभी जीत में अपनी भूमिका तय करें। मनोहर लाल ने कहा कि प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्याशियों की घोषणा भी जल्द की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं से चुनावों को लेकर के उत्साह का माहौल है, वहीं दूसरे खेमे में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। विपक्षी पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने से विपक्ष के नेता बचते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने का वातावरण बन चुका है। अब की बार 400 पार का नारा जनता लगा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन होने के साथ साथ ही चुनाव पद्धति के हिसाब से काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अपने अपने बूथों को और मजबूत करने में भी जुट जाएं। उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुखों की हमारे पास 3 लाख कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम है। लोकसभा चुनाव से पन्ना प्रमुखों की भूमिका अहम रहने वाली है। सीएम ने कहा कि अब पन्ना प्रमुखों की टोली मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर घर के जाकर के बताए, मतदाताओं के मन को पढ़े, उन्हें भाजपा की नीतियों से अवगत कराए। उन्होंने कहा कि जब मन ठीक हो जाएगा तो मत भी भारी मतों से आएगा। मनोहर लाल ने कहा कि मोदी सरकार ने धारा 370 को चुटकी में खत्म किया। सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान को भी सबक सिखाया। 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री भगवान राम का मंदिर बना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी प्रधानमंत्री ने हरियाणा की पानीपत की धरती से दिया। आज हरियाणा में बेटियों का अनुपात बढ़कर के 930 हो गया है। मुख्यमंत्री मोदी और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि गरीब कल्याण की योजनाओं से गरीबों का कल्याण इन 10 सालों में किया गया है। गरीबों को पक्का मकान, उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर, हर घर नल से जल पहुंच रहा है। हरियाणा में 24 घंटे बिजली मिल रही है। सरकार ने हर गरीब की चिंता की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के बारे में बोलते हुए कहा कि इन 10 सालों में गुरुग्राम की पहचान विश्व स्तर पर बढ़ी है। गुरुग्राम में अब दुनिया का आइकॉन सिटी बन गया है। विश्व की 500 कंपनियों में से 400 कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम में हैं। सीएम ने कहा कि दुनिया में भारत का नाम मोदी के नेतृत्व में सम्मान के साथ लिया जाता है। G20 की बैठक के बारे में बोलते हुए मनोहर लाल ने कहा कि G20 से भारत की वैश्विक पहचान बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और मेहनत से देश फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लक्ष्य में जुट जाएं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष GL शर्मा, विधायक सुधीर सिंगला, जिला अध्यक्ष कमल यादव, पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह, महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी, जिला महामंत्री रामवीर भाटी, बोधराज सीकरी, मुकेश शर्मा, नवीन गोयल, पूर्व विधायक तेजपाल तंवर,
निवर्तमान मेयर मधु आजाद सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दोस्तों, इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया वो हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।